So, hello everyone, guys. Today we have one guest, Milan. Milan was our crash course student, and guys, Milan cracked the interview of Indigo Alliance Bhubaneswar base, right? है ना मिलन बिल्कुल सही है ना भुवनेश्वर में ना सो मिलन फॉर दैट वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दैट यू हैव क्रैक्ड द इंडिगो अलायंस भुवनेश्वर बेस इंटरव्यू एंड मुझे बड़ा पर्सनली अच्छा फील हुआ थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम मच ना सर। एक्चुअली सर मैं जो कुछ हूँ सर आपके वजह से हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, परफेक्ट ना मतलब मिलन आपने बताया कैसे पॉइंट टू पॉइंट क्या कैसे करना है सर, है सब ना जस्ट याद है कि मतलब नहीं सर मिलन दोनों। आप हमारे पास आए थे आपने बोला कि मैं फेल हो चुका हूँ एक बार इंटरव्यू में फिर मैंने बोला कि अगली बार थोड़ा इस चीज को चेंज करो और उससे पास हो जाओगे ये चीजें तो गाइस लेट मी मेक वन मोर थिंग क्लियर कि मिलन हैव डन एएमई कोर्स राइट एंड एएमई में क्या हो रहा था कि आई थिंक ही वाज नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन दैट थिंग और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं थी राइट एएमई कोर्स सो बीइंग एएमई इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू वो उसमें ग्राउंड स्टार में एंट्री ले पाना क्योंकि कुछ कुछ चीजों को देख के वो लोग रोक देते हैं राइट तो ये सारी की सारी यस चीजें सर। हैं तो गाइस नाउ मिलन इज डूइंग ट्रेनिंग तो ये वीडियो 4-5 पार्ट में डिवाइड रहेगी पूरा देखना है आपको नॉलेज लेनी है तो नहीं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नॉलेज नहीं लेनी है तो और उसके बीच में मिलन में कुछ इंपॉर्टेंट क्रैक्स शेयर करेंगे वो आपको जानना तो वीडियो में बने रहिएगा गाइस है ना सो मिलन ये बताओ कि भाई आप क्रैश कोर्स आपने कब ज्वाइन किया था या सर मेरा क्रैश कोर्स मैंने जॉइन सर मतलब ज्वाइन किया था 15 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया था। सर आपको मतलब ऐसे तो सर मैं आपका वीडियो मतलब एक साल से ऊपर ही सर देख रहा था, ठीक है। लेकिन सर मुझे लग रहा था कि हाँ मैं क्या कर पाऊंगा, कि मतलब कर नहीं पाऊंगा ऐसा लग रहा था। फिर जब देखा सिलेक्शन बढ़ते रहे और आपको वीडियो सर ऐसे में देखता रहता था, क्योंकि आप जब पहले आप जो एयरलाइंस में थे, इंडिगो में थे, आप अपना जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है आपका खुद का, क्या रैंप क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, कस्टमर सर्विस क्या होते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट को एक ऑपरेशन में रखने के लिए जिसका जिसका इंजीनियरिंग का रोल क्या होता है, पायलट का जो भी, आप हमेशा आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, हमेशा मतलब आप मतलब यूट्यूब में शेयर करते थे। तो मुझे देख के बहुत इंटरेस्ट लगा, क्या लगा कि हाँ सर ने कुछ वीडियो टिप्स दे रहे थे, उसी में आपका वीडियो से फॉलो कर रहा था सर, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने क्रैश कोर्स चलाना शुरू करी मतलब किया, उसके बाद सर मैं आपको मैसेज किया था फरवरी 7 तारीख को, ठीक है। फरवरी 7 को मैसेज किया कि सर मैं इससे पहले एक बार फेल हो चुका हूँ सर, और मुझे कुछ भी टिप्स दे दीजिए। क्योंकि मैंने तो मेरा तो इंग्लिश भी कम्युनिकेशन थोड़ा सही था, ठीक ठाक था, सही मतलब इतना तो नहीं, मतलब ठीक ठाक था कि मैं इंटरव्यू मतलब क्लियर कर दूं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मतलब इंटरव्यू कैसे निकलेगा, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मैं उसका कैसे से स्मार्टली आंसर दूंगा, और कैसे ग्रूमिंग करना चाहिए, ठीक है, कौन सी सिचुएशन लोग पूछेंगे इंटरव्यू में, वो उसका मतलब नॉलेज मुझे नहीं था, जो कि मैं पहला अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं मतलब फर्स्ट राउंड से ही कट गया। दूसरे राउंड तो जाने के लिए मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, ठीक है। फिर मैं सोचा कि नहीं, अभी सर तो इतना कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और हाँ, और अगर मैं इतना तो आजकल का तो पैसा का सर वैल्यू कितना है पता है, ठीक है। तो अगर मैं ज्वाइन करता इतना बड़ा बड़ा जो क्रैश कोर्स है, ठीक है, जो मतलब अगर 1-2 लाख 2.5 लाख देगा सर, जैसे कि आप बोलते थे कि 2.5 लाख दूं, तो इससे तो मैं मतलब मेरे घर के पास एक जमीन खरीदूं सर, ठीक है। अगर 2.5 लाख देगा अगर सर मैं क्रैश कोर्स करूंगा, तो सर मेरे और क्या होगा, मैं कब ज्वाइन करूंगा, मैं कितना मतलब मैं 2.5 लाख कमाने के लिए सर कितना टाइम लगेगा, वही मैं सोच रहा था। लेकिन सर लेकिन अभी आपका जो इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है 3000 ओनली, ठीक है सर। और जितना भी मतलब मतलब जो मिलता है ना सबको सर, ऐसे तो हम लोग को अभी हम लोग तो एडल्ट हो गए हैं, तो हम लोग को पॉकेट मनी इतना मिलता है सर, ठीक है। तो अगर हम लोग को कुछ जानने के लिए मिल रहा है चीज, एविएशन क्या है, एविएशन रिलेटेड क्या हो सकते हैं, कहाँ पे जॉब करना है, कैसे करना है, कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है, ठीक है, कौन सी सिचुएशन को देख के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो गाइस मैं बता रहा हूँ कि हमारे आशीष सर हैं सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही मैं, क्योंकि मैं अभी बर्निंग एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। अभी जितने भी सारे दिए हैं सब मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और आज मैं भी दे रहा हूँ, मैं मतलब खुद बता पा रहा हूँ कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या फील हुआ है, क्या मतलब मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन सर एक एक चीज को कैसे बारीकी से मतलब बताएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करना है, क्या आंसर देना है, तुम्हारे अंदर अगर वो प्रॉब्लम भी है उसको कैसे छुपाना है, कैसे स्मार्टली आंसर देना है, सब बताते हैं सर। जो कि जो मतलब मेरा एक सपना था, ठीक है, कि ज्वाइन करना है इंडिगो, आई फ्लाई में ट्रेनिंग करना है। अभी तो ट्रेनिंग चल रही है मेरी, ट्रेनिंग पे अभी 2-3 दिन के बाद खत्म भी हो जाएगी, फिर बैक टू मतलब बेस्ट। लेकिन जो भी है सर आपके लिए सर, थैंक यू सो मच सर, सर
कुछ भी होगा तो मुझे बताइएगा सर, कभी भी भुवनेश्वर आइए नहीं तो लाइन सर मैं चला जाऊंगा रायपुर, ठीक है सर? नहीं नहीं, भुवनेश्वर आपको मीट आना कर यार, है ना। और मुझे भी रिक्वेस्ट की थोड़ा सा लाउड बोलना, थोड़ा सा क्या आवाज और क्लियरली आएगी आपकी, राइट। और देयर इज अ जी डायरेक्ट सर, जी फ्लाइट सर। फ्रॉम रायपुर टू भुवनेश्वर, राइट। आई गेस आई डोंट नो, बट देयर इज अ डायरेक्ट फ्लाइट हाँ फ्रॉम सर, रायपुर टू भुवनेश्वर, आती है एक डायरेक्ट, फ्लाइट, या एटीआर आती है शायद से, यस सर। राइट। सो व्हेनेवर विल कम टू भुवनेश्वर, विल एटीआर डेफिनेटली है। मीट यू। एटीआर एक है भुवनेश्वर से रायपुर के लिए, राइट। तो मतलब ये बताओ ट्रेनिंग कैसे चल रही है यार आपकी? ट्रेनिंग सर अभी तो मतलब मस्त चल रही है, लेकिन ये भी है कि कैसे भी हम लोग मतलब अभी जो हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा है सर। अभी हम लोग आई फ्लाई जा रहे हैं, खाना पीना सब कुछ सही है। अभी तो हम लोग को मतलब कंपनी होटल प्रोवाइड करी है और आई फ्लाई में जाते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन उसके अंदर भी हम लोग को पढ़ना होता है, क्योंकि ये तो एविएशन कोर्स हम लोग तो ज्वाइन, तो मतलब कोर्स तो ज्वाइन करने के बाद हम लोग तो अभी प्लेस तो हो गए हैं, हम लोग तो जॉब मिल गया है। लेकिन उसका जॉब क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, उसको भी सर आपने सिखाया था, ठीक है सर? मैं ये भी बता रहा हूँ, पूरा पूरा बताया उसको था भी आपने एंड सिखाया तक। लास्ट, ये सर कैसे क्या करना है, कैसे निकलना है, ठीक है? लेकिन पढ़ना तो है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि सर भी हमको बताते हैं, ठीक है, कि ऐसे कोई नहीं कि कोई झूठ बोल देगा। जैसे कि झूठ का जो मतलब देते हैं ना सर, कि भाई ये मेरा क्रैश कोर्स है, आके ज्वाइन कर ले, भाई ये मेरा क्रैश कोर्स है, आके ज्वाइन कर ले। सर तो हमारे ऐसे नहीं बोलते, सर पहले से बोलते हैं कि तुमने क्या पढ़ा है, ठीक है, कि मतलब लेट मी चेक दिस फॉर यू, कि मैंने तुम्हारा जो है, मैं अगर चेक करके बता पा रहा हूँ कि यू आर एलिजिबल और नॉट, और अगर तुम एलिजिबल हो तो सर बताएंगे गाइडलाइन, मतलब पूरा गाइड करेंगे पूरा 15 डेज तक कि तुम कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे तुम इंटरव्यू क्रैक करोगे, ठीक है? लेकिन सर ये श्योरिटी नहीं देते हैं कि मैं तुम्हारा करवा दूंगा, ठीक है, अगर तुम करना है तो करो, नहीं तो नहीं, ऐसे, ठीक है? लेकिन सर बोलेंगे कि मैं तुम्हारे 15 डेज के अंदर इतना भी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 15 डेज के अंदर सर इतना तुम्हारा मतलब माइंड और इतना मतलब कुछ, मतलब 15 डेज में अंदर इतना तुमको सिखा देंगे सर। तो मैं बता रहा हूँ कि तुम कोई सा भी एयरलाइन और कहाँ पे भी जाओ, कौन सा भी बेस, आराम से आराम से मतलब निकाल लोगे इंटरव्यू ना निकाल गाइस। दो। सब कोई सा भी यस सर। इंटरव्यू निकाल लोगे, इवन डोमेस्टिक इंटरनेशनल कोई सा, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन इंटरनेशनल आल्सो। मिलन भी चाहता था, लेकिन आई मीन ही वांट्स टू वर्क एज अ ग्राउंड स्टाफ। आई गेस उसे क्रू वगैरह बनने का शौक नहीं था। ही वांट्स टू वर्क एज अ ग्राउंड स्टाफ, एंड उसका स्पेक्स भी हैं, एंड ही वाज फ्रॉम एएमई बट ही जॉइंड एयरलाइंस एज अ ग्राउंड स्टाफ। और सबसे अच्छी बात है कि होम बेस, होम बेस मिलना भाई बड़ी बात होती है। यू वांटेड टू वर्क एट हाँ भुवनेश्वर एंड सर। यू गेट द भुवनेश्वर बेस, ये सबसे अच्छी बात है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आपके बैच में जितने भी लोग थे, शेखर चंद्रशेखर वगैरह लोग थे, दे हैव आल्सो गॉट प्लेस। एंड 19 जुलाई से चंद्रा की जो है वो चालू होगी, एंड आई गेस टुडे रात को जो है चंद्रा का अपन इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारी की सर सारी चीजें हैं। हाँ सर, मेरे सर मेरे को जितना याद है सर, मतलब मेरे बैच में थे सत्यम, जो कि कोलकाता बैच के लिए सिलेक्ट हुआ है, चंद्रा भैया जो बोले, और सर मनीषा कौर, ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग में जो हमारे एयर इंडिया बैच से साइड जो से जो मतलब सेलेक्ट हो गई थी। फर्स्ट, हाँ हाँ सर, और रोशनी भी है सर, उसका अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन होपफुली सर इस बार उसका हो जाएगा सर, क्योंकि वो तो मतलब बहुत मेहनती है सर, उसका इस बार तो आई गेस सर उसका हो जाएगा सर, आई पर्सनली फील। और सर बहुत थे, और जैसा कि सर लगता है कि 15 डेज हम लोग मतलब क्लास नहीं करते हैं सर, जैसे लगता है कि हम लोग 15 डेज की, जैसे सर आते हैं सुबह टाइम देते हैं, आते हैं, जैसे लगता है कि इंटरेक्शन होता है ना, कुछ होता है कुछ नहीं, अच्छे से मतलब समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कौन सा सिचुएशन आएगी एयरपोर्ट में, कैसे उसको काउंटर करना है, क्या करना है, सब बताते हैं सर। थैंक्स टू यू सर, वो चीजें यार थैंक्स टू देखो, यू। वेलकम है ना। और हम इस तरह से कोर्स को डिजाइन किया कि यार जैसे ना जैसे आपका फटाफट से इंटरव्यू निकले, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डोमिनेशन फैक्टर इन एयरलाइंस सेक्टर, मैं तो एयरलाइंस कोचिंग सेक्टर और इंस्टीट्यूट्स लाइक दैट, बिकॉज लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट आर चार्जिंग लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, और हम आपको अफोर्डेबल रेट में सारी सारी चीजें दे रहे हैं। एक चीज और मिला, नया चालू कर रहे हैं हम लोग अगस्त मंथ से, कि भाई आपको 3 महीने के जो है रिकॉर्डेड सेक्शन मिल पाएंगे, 3 महीने तक के लिए चीजों को, और रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, ताकि आप चीजों को बार बार देख पाओ और रिवाइज कर पाओ। व्हाट आई फील दैट कि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको इन सब की चीजों की जरूरत रहती है, तो हम उन्हें ये सभी चीजें देंगे जिससे स्टूडेंट्स को भाई जब फील आएगा और मजा आएगा उनको चीजों को लेकर। ये चीजें हैं। जी ओके सर। मिलन, है ना? तो मिलन, ओके ये बताओ मिलन कि यू क्रैक द इंटरव्यू एट भुवनेश्वर बेस, और कितने लोग आए थे वहां पे यार? सर आई थिंक उस दिन तो सर वॉक इन ही था, ठीक है, और हाँ सर इससे पहले सीवी मेरे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ व्यू सर, और आपने तो सीवी बना के भी दिए हैं,
ठीक है, कैसे क्या करना है, कौन से सीक्वेंस में रखना है, क्या करना है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किसको छुपाना है, किसको नहीं दिखाना है, सब कुछ सर दिखा के आपने मतलब सीवी बना के दिया था सर, जो कि मेरा सीवी शॉर्टलिस्टेड हुआ था। उसके बाद सीवी शॉर्टलिस्टिंग तो सर आए थे में, लेकिन सर आई थिंक वो वर्किंग ही था। उसके बाद सर बहुत सारे आए थे, नियर अबाउट 100 के आसपास सर ऐसे आए थे। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड खत्म हुआ तो सर फर्स्ट राउंड के बाद 30 या 35 ऐसे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बच गए। उसके बाद सर किसका तो सिलेक्ट हुआ तो नहीं पता सर, लेकिन मैं तो सिलेक्ट हुआ सर, जो कि आज आपके सामने बैठा हूँ सर। कोई सिलेक्ट होना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम सिलेक्ट हुए, अपने स्टूडेंट सेलेक्ट होने चाहिए भाई। दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी फॉर माई, है ना, फॉर मी, कि अपने स्टूडेंट सेलेक्ट होने चाहिए। बाकियों का हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में। हमारे कोर्सेज के स्टूडेंट, हमारे कोचिंग के स्टूडेंट सेलेक्ट होने चाहिए मैक, है ना। सॉरी मिलन, तो मिलन नाउ डिस्कस करते हैं, बताओ कि यार कोर्सेज से क्या क्या फायदा हुआ आपको, आई मीन पर्सनली जो आपने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे कोर्सेज से। थोड़ा ये बताओ, मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को बताओ कोर्सेज से क्या क्या फायदे हुए। और सेकंड थिंग इज कुछ टिप्स दो हमारे जो स्टूडेंट जो अपकमिंग डेज में कोर्स ज्वाइन करेंगे, जो वीडियोस देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कुछ टिप्स दो अपने साइड से, या मिलन। सर कोर्सेस में तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि सर मतलब आप जो सिखाते हैं 15 डेज, ठीक है, अभी तो जितने भी आप मतलब आपका जो फीस सर रखे हैं वो तो पूरा अफोर्डेबल है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि 3000, अगर 30,000 होता तो एक बात होता था, 3000 है ऐसा, तो 3000 तो हम लोग आजकल तो मतलब जितना भी महंगाई है सर, 3000 तो ऐसे ही मतलब चले जाते हैं सर, ठीक है। अगर हम लोग उसको एक अच्छे से काम के लिए, अच्छे काम के लिए अगर उसको उसमें इम्प्लीमेंट करें उस कारण, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है सर। और फर्स्ट सर है कि जो भी आपने 15 डेज में सर सिखाया था वो तो सारे आ रहे हैं सर, मतलब बहुत फायदा हुआ है सर। ऐसे नहीं कि सर, ऐसे तो मतलब बता नहीं सकते कि थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं सर, पूरा तो फायदा ही हो रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग जो आपने डे 1 से लेकर डे 15 मतलब डे 15 तक, उसके बाद सर खत्म होने जो मॉक इंटरव्यू लिए थे, कहाँ कहाँ मतलब गलत हुआ मेरा, और कहाँ कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे इम्प्रूव नहीं करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कैसे स्माइल करना है, सब कुछ सर बताए थे। और आफ्टर गेटिंग प्लेसमेंट कौन से सिचुएशन आएंगे, कैसे उसको काउंटर करना है, क्या करना है, सब सर मैं आई पर्सनली फील सर कि बहुत फायदे हुए सर, बहुत फायदे हुए। और ये मैं गारंटी के साथ मतलब सर कह सकता हूँ कि आगे भी बहुत फायदे होंगे, आगे भी। अभी तक तो सर मुझे फायदे ही फायदे हो रहे हैं, और सर जो भी आपने सिखाया था सर उसी को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, और वो सिचुएशन आ भी रहा है, और आगे भी मैं जानता हूँ सर आगे भी आएंगे। है ना। और तो वो आपने भी चीजें उसको मिलन, जो कैसे कोर्सेज में चीजें सिखाई गई है वो काउंटर लाइफ करके टाइम के लिए है कहीं सिखाया ना है। कहीं यार, वो आपके लाइफ टाइम काम यस आएगी यार, जो सर। कोर्सेज में चीजें सिखाया मिलन। ओके मिलन, मैं चाहता हूँ और आप सर जो स्टूडेंट्स को भी टिप्स आपको दो। है सर बताने के लिए। अरे फुल यार, फुल है ना, फुल सपोर्ट, टेंशन मतलब अब तो है ना, इवन दो फुल सपोर्ट है ना, फुल सपोर्ट, बिकॉज ये मिलन आप हमें भूले नहीं यार आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, राइट। लॉट ऑफ स्टूडेंट दे हैव फॉरगॉटन अस आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, सो दोस पीपल दोस हु रिमेंबर्ड अस आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, देन टॉप नॉच में जाके वी यूज्ड टू हेल्प देम, क्योंकि मुझे पता है ना भाई, असली प्रॉब्लम तो एयरलाइंस ज्वाइन करने के बाद होगी यार, ठीक है मिलन, ये चीजें हैं। ओके मिलन, ये बताओ कि यार टॉप टॉप 5 कुछ टिप्स जो स्टूडेंट्स को तुम देना चाहोगे, टॉप 5 टिप्स तुम्हारे साइड से, या सर अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, टॉप 5 अगर मतलब पॉइंट्स में बताऊं तो, अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं तो एज ए एविएशन इंडस्ट्री बिलोंग ही करता हूं, क्योंकि मैंने एमई कर रखी है, ठीक है। अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, करियर मतलब बिल्ड करना चाहते हो, करियर अगर टाइम पास की तो आई एम सॉरी, अगर टाइम पास के लिए आते हो, अगर मतलब एविएशन सेक्टर में अगर आपको करियर बनानी है, करियर बिल्डअप करनी है, तो मतलब एविएशन लाइफ इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस, ओके। और गाइस मैं आपको एक चीज मतलब रिक्वेस्ट भी करूंगा, और मतलब कि मेरे तरफ से एक चीज भी बोलूंगा कि डू जन सर का क्रैश कोर्स में, सर का मतलब अभी मैं अभी सिलेक्शन हुआ हूँ बोल के मैं बता रहा हूँ, पर्सनली आई फील। मैं ऐसे नहीं कि सर का मैंने मतलब क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मैंने खुद क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या मुझे फायदा हुआ है, अभी भी स्टिल फायदा हो रहा है, और आगे भी होगा, किसमें नहीं होगा। तो सर इज ऑलवेज देयर फॉर अस और देयर फॉर मी ऑल्सो, तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू डू जॉइन क्रैश कोर्स सर का, और बहुत चीज जानने के लिए मिलेगा, बहुत चीज जानने के लिए, है ना, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आगे तो आपको कोई नहीं जानने के लिए बताता। तो ही काम कर पाएंगे। क्या मिलन, बोलो बोलो। मैं बोला कि सर आगे अगर हम लोग आपकी कोर्स करेंगे, क्या करना है, आगे बढ़ना है, कैसे करियर ग्रोथ करनी है, कहाँ को जाके मतलब किधर जाके किधर को स्विच करना है,
तो सर इट्स बेस्ट फॉर अस, क्योंकि अगर करियर बनाना है और करियर नहीं बनाना है तो आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट। है ना, बहुत सही मिलन, बहुत सही है ना गाइस। सो इफ यू वांट टू क्रैक द एलायंस इंटरव्यू एंड जस्ट वांट टू बिकम लाइक अ मिलन और यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्शन, सो वी कोच पीपल टू क्रैक एलायंस इंटरव्यू एंड ये सारी की सारी चीजें। और पर्सनली मिलन मुझे बड़ा अच्छा लगा, राइट। भाई बात ये कि आप हमारे पास प्रॉब्लम है कि लेके आए थे और आपको सोल्यूशन दिया एंड वी मेक यू गाइस क्रैक एलायंस इंटरव्यू एंड यू क्रैक्ड इट। हालांकि हार्ड वर्क आपका है बट स्मार्ट वर्क प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलायंस, व्हाट वी यूज्ड टू टीच टू स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट जो हम चीजें जितनी भी सिखाते हैं वो हमेशा काम ही आती है, फ्रॉम सीवी मेकिंग टू गिविंग आंसर, गिविंग रिस्पॉन्स एंड होम बेस में काम करना। लिटरली मिलन लॉट ऑफ पीपल वो मरते हैं अपने होम बेस में काम करने के लिए, और आपको अपने घर के पास नौकरी मिली है, कुछ नहीं, जाओगे काम करोगे, शाम तक वापस आ जाओगे। जी सर। तो मिलन दैट्स द थिंग एंड दैट थिंग विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू मिलन। एंड इन फ्यूचर डू एंजॉय एविएशन लाइफ, फोटोज खींच के स्टेटस वगैरह डालो यार, एंड तो थोड़ा मजा ही मजा आएगा, है ना। थोड़ा देखता रहता हूँ ना मैं स्टेटस वगैरह स्टूडेंट्स के, तो वो आप करिए, उससे जो है और आपको सेंड भी करना है ताकि आप स्टेटस पे रख सकें, है ना। वो डालेंगे अपन फिर एविएशन लाइफ के उस पेज में, है ना, दिखाएंगे स्टूडेंट्स को यार। स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, लॉट ऑफ सिलेक्शंस आर देयर यार, 200 के आसपास, आई मीन 188 होने वाले हैं अभी तो फिलहाल मिलन। तो वो है मिलन, राइट। तो वो यार देखो क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें मिलन। मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा फील हुआ। हाँ, हालांकि थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने बड़ा लेट हो गया, बट यार कोशिश तो हमारी यही है। अब देखो आपका सिलेक्शन नंबर है मिलन 180, सॉरी 170, और Yes, sir, 170. 188। तो धीरे धीरे करके रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके चीजों को, कि बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कभी कभार आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता, हमारे पास भी टाइम नहीं होता, मैनेज करना दोनों को एक साथ टाइम, उसमें टाइम लगता है। धीरे धीरे करके रिकॉर्ड करते जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट में, लोगों को आइडिया लग सके, क्योंकि वी आर गिविंग जेन्युइन कंटेंट और स्टूडेंट सर अभी तो एविएशन लाइफ सर, और मतलब चैनल नहीं है सर। मैं जानता हूँ कि सर अभी ब्रांड बन चुका है, ब्रांड है सर इंडिया का। ब्रांड तो बन चुका है यार, है ना। एक फीलिंग आ चुकी है, एविएशन लाइफ एक फील है भाई, और एक ब्रांड है, और कहीं ना कहीं इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए बोले बोले जैसे सर आप जैसे मतलब हम लोग अभी ब्रांड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ज्वाइन किए हैं, ऐसे अभी हमारे एविएशन लाइफ भी ब्रांड बन चुका है सर। ब्रांड बन चुका है यार। और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात है कि यार वी आर गिविंग यू सिलेक्शंस, और अब तो यार ब्रांड को और आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। वी आर प्रोवाइडिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और रिकॉर्ड लेक्चर्स लेवल के रहेंगे कि मतलब आप कितने लोग भी कितना भी, जैसे कि हमें पास पहले लिमिटेशन रहती थी कि 30 स्टूडेंट को ही पढ़ाना है, अब ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। वी आर लॉन्च, हमारे पास ऐप है, ऐप बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम। जैसे फिजिक्स वाला सुना होगा आप लोगों ने, फिजिक्स वाला सेम यूनिकॉर्न बन चुका है, तो वैसे ही हमारा टारगेट है कि एविएशन लाइफ में यूनिकॉर्न बनाना है करके, देखो क्या होता है। हालांकि मुझे तो नेक्स्ट लेवल पॉसिबल इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन लेट्स ट्राई, राइट, कि यूनिकॉर्न बनाना है एविएशन लाइफ पर। ये चीजें हैं भाई, है ना। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ मिलन। हाँ सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आज तो मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ सर, क्योंकि अगर मैं आपका उस दिन अगर मतलब फरवरी 7 को अगर आपको कॉल करके और आपसे अगर कुछ टिप्स नहीं लेता सर, तो अगर तो ये इम्पॉसिबल है कि आज मैं यहाँ बैठ पाता, ठीक है सर। तो सर ये रिक्वेस्ट है कि सर कुछ भी चाहिए फ्यूचर में सर, ठीक है, मुझे बता, खाली जस्ट सर डू लेट मी नो, ठीक है सर, मुझे बताइएगा। और अगर बोलेंगे कि सर मिलन रायपुर आओ, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ठीक है सर, आपसे मिलने के लिए। डेफिनेटली भुवनेश्वर रायपुर डायरेक्ट फ्लाइट है, और रायपुर में हाँ से भी सर। हमारे लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं। इवन द मिलन, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प एट योर बेस, जहाँ पे आप जाओगे, और स्टूडेंट्स ऑलरेडी देयर, राइट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अमित दास इज देयर हु इज वर्किंग, राइट, तुम हो, राइट, राहुल रे करके भुवनेश्वर में सिलेक्ट हुआ है, राहुल रे इज हियर, एंड तुम हो, और देन फिर अमित दास इज देयर। एक और लड़की है, अन्वेषा नाम है जिसका, शी वाज अर्ली स्टूडेंट, शी स्टडीड फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने गाइडेंस दी, क्योंकि समय नया था ना एविएशन लाइफ यार, ये चीजें। तो 4-5 स्टूडेंट्स आर देयर यार, अन्वेषा, हाय बोलना उसे, अन्वेषा इज देयर, चीजें हैं। एंड पर्सनली आई फील गुड आफ्टर यू गाइस सीइंग सिलेक्शन इन यूनिफॉर्म्स, आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन यार। मिलन, मिलन एंजॉय द एविएशन लाइफ एंड मजे करिए, एंड भुवनेश्वर बेस में भाई मतलब मजे करिए यार। और वहां पे हमारे स्टूडेंट्स आते रहेंगे कंसिस्टेंटली, सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी वर्क कर रहे हैं, किसी ने छोड़ा नहीं है, ये सारी की सारी चीजें जी सर। है भाई, है ना। सो और सर ऑल द बेस्ट। अभी तो मुझे मतलब सर अभी तो मुझे यूनिफॉर्म भी मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, और 2 दिन के बाद सर बैक टू माय होम, माय स्टेट उड़ीसा। उसके बाद सर काम पे लगना है, काम पे लगना है भाई, है ना, और तब मजा आएगा, है ना मिलन। है ना मिलन, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड डू एंजॉय द एविएशन थैंक यू लाइफ। सर। बाय बाय।